अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन मालेगांव, नासिक, धूलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िला की कुछ ख़ास बड़ी अहम ख़बरों पर बात करते हैं। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी ख़बर इस वक्त मालेगांव से हमारे रिपोर्टर मौलाना कारी आरिफ फलाही ने भेजी है कि गुज़िश्ता कल मालेगांव शहर में, जी हाँ, ख़वातीन, महिलाएं, स्टूडेंट्स, छात्राएं बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरी और कर्नाटक में जो घटिया और नीच हरकत हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ भगवा आतंकी जहनों ने इख्तियार किया था और वहाँ माहौल ख़राब किया था, और फिर दबाव और प्रेशर ऐसा बना कि कर्नाटक के कुछ कॉलेजों में बाकायदा मुस्लिम बेटियों को हिजाब पर पाबंदी की बात कही जाने लगी। और आपने वीडियोज़ भी देखा होगा कि कुछ बेटियों को स्कूल में, कॉलेज में आने नहीं दिया गया। यह मामला इतना गर्मा है कि अब लोकसभा और राज्यसभा में भी इस पर बहस हुई। तो गुज़िश्ता कल कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ मालेगांव में बेदार ख़वातीन और गयूर ख़वातीन और तालिबात सड़कों पर उतरी, ज़बरदस्त अंदाज में एहतजाज किया और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को मेमोरेंडम पेश किया। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सदर आसिफ शेख रशीद की क़यादत और मालेगांव शहर की मोहतरमा मेयर ताहिरा शेख और ख़वातीन विंग की सदर यास्मीन सैयद शाहिना अंसारी की सरपरस्ती में स्टूडेंट्स विंग की सैकड़ों तालिबात और ख़वातीन ने कर्नाटक हुकूमत के हिजाब पर पाबंदी वाले फरमान के खिलाफ सड़कों पर निकलकर ज़ोरदार एहतजाज किया। इस मौके पर मेयर ताहिरा शेख रशीद ने कहा कि हम इस्लाम की बेटियां, हव्वा की बेटियां, मरियम की बेटियां, राबिया बसरी की बेटियां हैं और जमहूरी कानून के मुताबिक इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। हम कर्नाटक हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत करते हैं जो हिजाब पर पाबंदी की बात करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस्लाम की बेटियां हैं, हम बाहिजाब रहेंगे, सरकार के किसी भी गैर जमहूरी और असंवैधानिक फरमान को हम कतई तौर पर मानेंगे नहीं, क्योंकि हिजाब पर बैन ये संविधान के खिलाफ भी है, आइन और दस्तूर के खिलाफ भी है। और भगवा आतंकी जहन के लोग इस वक्त अगर दस्तूर के खिलाफ कोई चीज़ मनवाने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी हाल में कबूल नहीं करेंगे। खैर, इस वक्त यूँ समझिए कि बड़ी तादाद में औरतें मौजूद रही। नाज़रीन, आइए मालेगांव की दूसरी खबर कारी आरिफ फलाही ने बताया कि जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड की रुदात पेश की गई। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा जहां मज़लूमों की मदद करने और अदालतों में केसेस की पूरी रहनुमाई करने और ख़र्च बर्दाश्त करने का, मज़लूमों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करती है, वहीं पर जमीयत उलमा तालीमी मैदान में और दीनी एतबार से भी बेदारी पैदा करने के लिए बड़ा काम करती है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड की रुदात सामने आई और बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि तकरीबन 140 गांव देहातों के अइम्मा और असातिज़ा को तनख्वाह भी दी गई। हर महीने बाकायदा यानी 150 के करीब गांव में जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड के तहत काम किया जाता है और मकातिब और मदारिस और दीनी तालीम को कैसे फ़रोग़ दिया जाए और नस्लों की कैसे इस्लाम व ईमान और बुनियादी अक़ाइद की हिफाजत की जाए, इसके लिए जमीयत उलमा बड़ा काम करती है। और ख़बर आ रही है कि गुज़िश्ता कल बाकायदा 140 गाँव देहातों के अइम्मा असातिज़ा को तनख्वाह भी दी गई और पूरी महीने की रुदात भी पेश की गई और ज़िम्मेदारियों के साथ तरबियती निज़ाम का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर दीनी तालीमी बोर्ड के मकामी निगरान कार मौलाना हाफिज मुख्तार अहमद जमाली ने बताया कि हर माह तकरीबन 2.25 लाख रुपये इस काम में खर्च होते हैं, जो शहर के साहिब सरवत अफराद के तवस्सुस से ही अल्लाह पूरे करवाता है। तो खैर, जमीयत उलमा की इस कोशिश को बेइंतहा सलाम। इस मौके पर बाकायदा जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी
अब्दुल मालिक सेठ, नायब सदर हाजी मक्की सेठ, सेक्रेटरी खलील अब्बास के अलावा अब्दुर्रहमान प्यारे, एजाज अहमद और दीगर सरकर्दा अफराद मौजूद थे। और इस तरह की इत्तला बाकायदा कारी आरिफ फलाही ने जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड की जानिब से फराहम की है। नाज़रीन, ऐसी ही अच्छी खबर जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड ही से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जमीयत उलमा अल्लाह जज़ाए खैर दे बहुत बड़ा काम कर रही है और जमीयत उलमा की मालेगांव यूनिट भी ज़बरदस्त अंदाज में दीनी तालीमी बोर्ड के तहत गांव-गांव जाकर बाकायदा मुसलमान बच्चों की दीनी तालीम की फ़िक्र कर रही है। अभी खबर आ रही है कि ताल्लुका साकरी के पास एक गांव है दहगावी, उसके पास एक देहात है, तकरीबन 20-25 मुस्लिम मकानात उस छोटे से गांव में हैं। वहाँ ना कोई मकतब था, ना मस्जिद, ना मदरसा। माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से गुज़िश्ता कल 6 फरवरी इतवार को एक साहब के मकान पर मकतब का आगाज़ हो गया। इस मौके पर हाफिज़ मुख्तार अहमद जमाली, इमाम खतीब मस्जिद अब्दुल्ला बिन मसूद मकतब का आगाज़ और मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब फलाही जो हमारे वायरल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, इमाम खतीब मस्जिद उबैदा के दुआ के ज़रिए मकतब का आगाज़ हुआ। मौलाना अतहर साहब, मौलाना सलीम साहब इशाती, हाजी इनायत साहब इस मौके पर मौजूद थे। आइए नाज़रीन, बात करते हैं नासिक शहर और नासिक ज़िला की कुछ ख़ास बड़ी ख़बरों पर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि नासिक में फ़िलहाल महानगर पालिका का इलेक्शन बहुत करीब आ रहा है, इसलिए नासिक का दर्जा हरारत गर्मी बढ़ चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियाँ यूँ समझिए कि अलर्ट हो गई है, सतर्क हो गई है, तैयारियां कर रही है और भाजपा भी सत्ता में आने का दावा कर रही है। खैर, भाजपा तो सत्ता में आने का दावा करती है तो लोग कहते हैं कि पूरा यकीन है। जी हाँ, भाजपा को पूरा यकीन है कि मशीनें उनका पूरा साथ देती है। लोग ऐसा भी सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं और मशीनों के बलबूते पर ही या यूँ समझिए कि षड्यंत्र के बलबूते पर भाजपा ये दावा करती है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि तैयारी सबने करना चाहिए, ऐसा एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालें, बल्कि देखें कि कहाँ गलतियाँ हो रही है वो भी देखना ज़रूरी है। खैर, इस वक्त महाविकास अघाड़ी की ज़्यादा चर्चा है क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सत्ता है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा का सिर्फ दावा है लेकिन झंडा तो महाविकास अघाड़ी का ही लहराएगा। उम्मीदवार को यूँ समझिए कि भाजपा उम्मीदवार भी तलाश कर रही है क्योंकि अभी फिलहाल महाराष्ट्र में भाजपा को उम्मीदवार मिलने भी बड़े मुश्किल हो गए हैं। शिवसेना ने यूँ समझिए कि उम्मीदवारों की शिवसेना ने भी तलाश शुरू कर दी है। हर पार्टी को अच्छे उम्मीदवारों की तलाश भी है। वहीं पर कांग्रेस जो है, गुज़िश्ता कल मैं खुद मौजूद था, कांग्रेस की तरफ से डिजिटल मेंबरशिप का प्रोग्राम शुरू है, यानी कांग्रेस भी पूरी तरीके से यूँ समझिए कि मैदान में उतरी हुई है। मनसे के ताल्लुक से नासिक की ये खबर आई है कि मनसे अपने बलबूते पर ही नासिक का चुनाव लड़ेगी। तो लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया कि मनसे का बलबूता क्या है, ये भी तो लोगों को पता चले क्योंकि मनसे की का बलबूता ख़त्म हो गया, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM भी बाकायदा यूँ समझिए कि सबका बिगाड़ करने के लिए, बाकायदा सबके वोटों को धक्का पहुँचाने के लिए MIM भी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है और आजमाना चाहिए, सबको हक़ है किस्मत आजमाने का। लेकिन देखते हैं कि अब नासिक महानगर पालिका का चुनाव किस अंदाज में होता है, आपको हम सारी खबरें ही पहुंचाते रहेंगे। नाज़रीन, नासिक ज़िले की एक ऐसी ही खबर योला से आ रही है। जी हाँ, योला में राजापुर समेत तकरीबन 40-41 गांव में जलापूर्ति योजना को मंजूरी मिल गई है। बड़ी अच्छी खबर है और ये भी खबरें हैं कि अगले कुछ दिनों में पूरी तरीके से काम भी शुरू हो जाएगा और प्रशासकीय तौर पर जो भी उम्मीद जाहिर की जा रही है वो भी सामने आ जाएगी। और ये भी अच्छी खबर आ रही है कि तकरीबन ये 41 गाँव में जलापूर्ति योजना को मंजूरी मिलने के बाद 165 करोड़ रुपए की निधि भी उपलब्ध की जा रही है या उपलब्ध हो गई है। खैर, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। और महाविकास अघाड़ी से लोग उम्मीदें लगाए भी बैठे हैं और महाविकास अघाड़ी बहुत सारी जगहों पर उम्मीदों पर खरी उतरती हुई नज़र भी आ रही है। महाविकास तो विकास के काम भी हो रहे हैं। आइए बात करते हैं अब डायरेक्ट धूलिया शहर और धूलिया
ज़िला की कुछ ख़ास खबरों पर। जी हाँ, इस वक्त पहली बड़ी खबर आ रही है धुलिया से। हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने यह मुतालबा किया है, यह डिमांड किया है कि महानगर पालिका के जो हॉस्पिटल्स है, महानगर पालिका के जो दवाखाने हैं, वहाँ पर CBC मशीन नस्ब की जाए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मशीन में मरीज़ के प्लेटलेट्स कम हैं या ज़्यादा है या कितने हैं, ये समझ में आता है, जिससे मरीज़ का फ़ौरन इलाज करने में आसानी होती है। इस तरह का मुतालबा समाजवादी पार्टी के लोगों ने और ज़िम्मेदारों ने, अधिकारियों ने दिया। कमिश्नर को मेमोरेंडम देकर यह मुतालबा किया है कि यह मशीन महानगर पालिका के हर दवाखाने में होनी चाहिए। कमाल की बात है कि महानगर पालिका की मीटिंग में यह मुतालबा मंजूर भी हुआ था। जी हाँ, बॉडी में ये चीज़ मंजूर भी हुई थी, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए बाकायदा समाजवादी पार्टी के इन कारकुनों ने गहरी नाराज़गी का भी इजहार किया। आइए नाज़रीन, धुलिया से दूसरी एक और ख़बर आ रही है। मौलाना शकील साहब कासमी जो धुलिया से हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये बताया कि जो मशहूर हफ्त रोज़ा वीकली पेपर है धुलिया में, हफ्त रोज़ा सच्चा हथियार, इस अखबार के तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 12 ईयर यानी 12 साल मुकम्मल हो गए हैं हफ्त रोज़ा वीकली सच्चा हथियार अखबार के। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत शकील एच अंसारी साहब ने फरमाई। जी हाँ, और बाद नमाज मगरिब मंगल के दिन ये प्रोग्राम हुआ था। 1 फरवरी को हमारे देश की समस्या यूट्यूब चैनल की ऑफिस आविष्कार कॉलोनी में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। उसमें उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से सलीम ज़ैनुल आबिदीन साहब का सत्कार व सम्मान भी किया गया। इस मौके पर इंसाफ का महाज के एडिटर अताउर रहमान, ऐसे ही शर्म कष्ट के एडिटर हमारे दोस्त सैफुर रहमान, मोहम्मद इरफान, डिसिप्लिन के अज़नीस अहमद, इनकलाब के नामा निगार इस्माइल शाद सर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुन्ना भाई, अब्दुर्रहमान मलिक, पप्पू सोनी आर्ट, इनके अलावा दीगर मेहमानान ने शिरकत की। अब्दुल हफीज़ अंसारी साहब ने और प्रोग्राम के सदर शकील एस साहब ने तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। इस शानदार प्रोग्राम की तकरीब के निज़ामत अब्दुल हफीज़ साहब ने अपने मुनफरिद अंदाज में फरमाई। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की कुछ ख़ास खबरों पर। नंदुरबार से कोई ख़ास बड़ी खबरें फ़िलहाल मेरे निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन जलगांव की सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल जलगांव ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से फैज़पुर शहर में DN कॉलेज के ग्राउंड पर एक कांग्रेस की जानिब से डिजिटल सदस्य नोंदनी अधिकारी और बूथ अधिकारी प्रशिक्षण शिविर का एहतमाम किया गया था। ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा, जिसमें गुज़िश्ता कल बाकायदा जलगांव ज़िला के नेता और आमदार शरीज दादा चौधरी, ऐसे ही ज़िला अध्यक्ष बाड़ा साहेब प्रदीप पवार, ऐसे ही प्रभाकर अप्पा सोनोनी, जिला ट्रेनर जमील शेख साहब, ताल्लुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर महाजन, ज्ञानेश्वर कोड़ी और युवा ज़िला अध्यक्ष हितेश पाटिल, और मैं खुद इस प्रोग्राम में मेहमान और मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर मैं शरीक रहा। तमाम ही हमारे नेताओं ने, बाला साहेब पवार ने, ऐसे ही आमदार शरीफ दादा चौधरी ने और प्रभाकर भाई ने, तमाम ही लोगों ने बाकायदा ज़बरदस्त अंदाज में कांग्रेस पदाधिकारियों, क्योंकि रावेरी आवल बद्दार क्षेत्र का ये प्रोग्राम था, बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा थे, तो इस मौके पर बाकायदा तमाम ही नेताओं ने ज़बरदस्त अंदाज में बात कही और आखिर में मैंने अपनी बात रखते हुए कहा कि बिल्कुल अब यूँ समझिए कि मुल्क के बुरे दिन ख़त्म हो रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये थोड़ी सी नज़र लग गई थी, मुल्क को, लोगों का जहन गंदा कर दिया गया था, नफ़रतों की राजनीति करके, धर्म के नाम पर राजनीति करके लोगों को बहकाया गया था। लेकिन अब मुल्क का हिंदू भी समझ चुका है कि बेरोज़गारी आम हो गई, भुखमरी आम हो गई, शेतकरी आत्महत्या पर मजबूर हो गया, रेप बढ़ गया, विकास पूरी दूर दूर तक विकास नज़र नहीं आ रहा है। तो अब लोगों ने भी तय कर लिया है कि वो अंधभक्ति गोबर भक्ति में जो गलत फैसला हो गया था, अब मुल्क से इस गलत फैसले को यूँ समझिए कि हटाना और बीजेपी को साफ करना। इसलिए मैंने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से साफ तौर से कहा कि थोड़ा सा जमकर मैदान में उतर कर काम करें। अब मुल्क के अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं और यूपी से ये अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आइए नाज़रीन, जलगांव ज़िले के यावल से एक बड़ी अच्छी खबर।
क्योंकि मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था और मौलाना रिजवान फलाई साहब ने इसको पूरा अपने कैमरे में, रिजवान फलाई साहब और हमारे हाफिज़ शाहिद जागीरदार साहब ने इसको अपने कैमरे में कैद किया है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल यावल में बड़ा हसीन मंजर था, बड़ा अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। और ये ख़बर दिखाना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक इससे अच्छा मैसेज और अच्छा पैगाम जा रहा है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल यावल के बाबूजीपुरा में हमारे एक कार्यकर्ता है, मेरे बहुत शहीद एक युवा है, जवान है, जिसने पहले मेरे साथ समाजवादी में मेरे साथ मिलकर काम किया था, अजहर शेख, जो अज्जू के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और एक बहुत अच्छा संदेश उम्मत को दिया। गुज़िश्ता कल बाद नमाज असर अजहर शेख की शादी हुई, अजहर की हमारे शादी हुई, निकाह हुआ, और उन्होंने अच्छा काम ये किया कि बग़ैर ख़र्च के, कोई खाना नहीं, किसी भी किस्म का ख़र्चा नहीं, जिस तरीके से इस्लाम हुक्म देता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, शादियों में ख़र्चे मत करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना कम खर्च होगा निकाह में बरकतें होंगी। तो बहुत अच्छा, सिर्फ शरबत पर उन्होंने निकाह की महफ़िल रखी थी, उनकी शादी की महफ़िल रखी थी। यही वजह है कि तमाम लोगों ने बड़ा खुशियों का इज़हार किया। और ख़ास बात यह कि अजहर बड़े अच्छे काम करता है, उसके सोशल वर्क, समाजी वर्क बहुत है, इसलिए तमाम पार्टियों के लोग भी कल, नेतागण, बड़े बड़े नेता उसकी शादी में शरीक रहे। इलाके के आमदार, लाड़के आमदार शरीफ दादा चौधरी इस मौके पर मौजूद रहे। ऐसे ही मैं खुद वहाँ पर मौजूद रहा, हमारे प्रभाकर अप्पा सोनो ने मौजूद रहे, और ऐसे ही कांग्रेस के भी बड़े बड़े लीडरान मौजूद रहे। ऐसे ही अनिल भाऊ जो है, अनिल चौधरी प्रहार पार्टी के अध्यक्ष, वो भी मौजूद रहे। अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब और भी दीगर पार्टियों के भी तमाम लोग तकरीबन मौजूद रहे, और सब ने अजहर शेख को खूब दुआएं दी, उनके इस काम को सराहा। और आखिर में दुआ से पहले फिर मेरा 12 से 15 मिनट का मेरा अहम बयान हुआ, जिसमें मैंने हिंदू भाइयों को भी बताया कि इस्लाम में निकाह कैसे होता है, निकाह क्या होता है। हमारे प्रेषित हमारे नबी ने कहा कि निकाह को आसान करो तो ज़िना ख़त्म होगा, और आज इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में हिंदू भाइयों को भी सामने भी ये बात रखी कि हर समाज को चाहिए कि शादियाँ, निकाह कम खर्च में किए जाए, फजूल खर्च ना किया जाए। और मुसलमानों से भी कहा कि सुन्नत के एतबार से, नबी के तरीक़ों के एतबार से निकाह किया जाएगा तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में सुकून आएगा। अजहर शेख को हम सब ने मिलकर मुबारकबादियाँ पेश की और दुआएँ दी। आइए नाज़रीन, ऐसी ही जलगांव की बड़ी ख़बर मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले, ज़ाहिर बात है कि इतवार को छुट्टी थी और गुज़िश्ता कल मैं एक प्रोग्राम में निकल गया था। ये यावल, फैज़पुर, चिनावल, 3 जगह बड़े प्रोग्राम थे, मैं वहाँ चले गया था, इसलिए खानदेश बुलेटिन नहीं बन पाई थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले शनिचर के शाम इक़रा कॉलेज, जतीम कॉलेज के यूँ समझिए कि सेमिनार हॉल में गुज़िश्ता 2 दिन पहले जमीयत उलमा और अल हुफ़्फ़ाज़ फाउंडेशन की जानिब से एक शानदार प्रोग्राम जलगांव में मुनक़िद किया गया था। जमीयत उलमा का मैं ज़िला अध्यक्ष होने के नाते इस प्रोग्राम को हमने काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में सजाया। मेरी पूरी टीम, जैसे हाफिज़ अब्दुल रहीम पटेल साहब है, हाफिज़ इमरान है, मौलाना रिजवान फलाई है, और वायरल न्यूज़ भी इसमें शामिल रही। तो शाकिर ख़ान साहब है और शाहिद जागीरदार है, अरमान हाफिज़ अरमान पटेल है, बड़ी ज़बरदस्त मेहनतें की और एक कामयाब मुशायरा, एजाज़ी मुशायरा मुनक़िद किया गया था, जिसमें हमने हमारे इलाके के 2 शायर अंज़र मुस्तफ़ाबादी और अकरम कुरैशी को फैज़ अहमद फैज़ के अवार्ड से नवाजा। अंज़र मुस्तफ़ाबादी की किताब का इजरा किया और वहीं पर हमने अल हुफ़्फ़ाज़ फाउंडेशन, जमीयत उलमा और वायरल न्यूज़ की जानिब से मैंने अपनी जानिब से हमारे इलाके के पत्रकारों को बाकायदा हमने ट्रॉफ़ी देकर उनका सत्कार व सम्मान किया। क्योंकि हमारे कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, पत्रकार ऐसे हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान में काम करते हैं और सच्ची खबरें बताते हैं और दलाल मीडिया को मुँह तोड़ जवाब देते हैं। तो ऐसे तमाम पत्रकारों का, जिसमें हिंदू भाई भी शामिल थे, हमारे जलगांव लाइव के हमारे अपने धनगर साहेब, तुषार पाटिल, ऐसी लाइव ट्रेन के शिखर पाटिल साहब, और भी हमारे उर्दू पत्रकार, मुस्लिम पत्रकार रावेर, जामनेर, यावल, फैज़पुर
फिरोजपुर और जलगांव के तमाम पत्रकार इस मौके पर मौजूद रहे और सबको वायरल न्यूज़ और जमीयत उलमा की जानिब से सत्कार और सम्मान भी किया गया। और फिर आखिर में ज़बरदस्त अंदाज में शुआरा ने अपना कलाम पेश किया। रात 2 बजे तक ये मुशायरा चला और लोग मौजूद रहे, जो दलील है, अलामत है इस मुशायरे की कामयाबी की। तो एक शानदार प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले हुआ, जिसमें अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, फारूक शेख साहब, जफ़र भाई पेंच, साबिर मुस्तफ़ाबादी, मुश्ताक करीमी, शायर राग़िब ब्यावली, अकरम कुरैशी और हमारे इलाके के नगर सेवक रियाज बागबान, इब्राहिम मूसा पटेल, अकरम देशमुख, बाबा देशमुख और साहिल पटेल और तमाम ही इलाके के लोग और नौजवानों ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। जमीयत उलमा और अल हुफ़्फ़ाज़ फाउंडेशन का ये प्रोग्राम जलगांव की हिस्ट्री का एक कामयाब प्रोग्राम रहा।